खुदावंत यीशु मसीह के नाम में आपको मेरा सलाम, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आज बड़े आनंद के साथ और बड़े उल्लास के साथ आज उसका पुनः हृदय से हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में इस लॉकडाउन के समय भी वो आपके और मेरे साथ में और सबके साथ में रहा और उसने मुझे, आपको और सारे दुनिया को जो है वो संकटों से, विपत्तियों से, बीमारियों से, कष्टों से संभाला है। क्योंकि वो बड़ा दयालु बाप है। और जैसे इंसान के साथ उसने वादे किए हैं, वो वादों को वो पूरा करके इंसान को हरदम खुश देखना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये खुदावंत की जो कृपा, आशीष और स्वतंत्रता उसने हमें इस पृथ्वी पे दी है, उसके लिए तो हम अपने हृदय से उसका लाखों लाख धन्यवाद करना चाहिए। इस पृथ्वी पे हमने ना तो कुछ लाया है और ना कुछ ले जा सकते हैं, लेकिन केवल उसकी मर्जी तो यहां हम पूरी कर सकते हैं जब तक वो हमें पृथ्वी पर यहां रखता है, जमीन पर रखता है। क्योंकि उसके वादे के अनुसार उसने हमको बुलाया है, उस भोज के लिए बुलाया है जो कि भोज हमारे लिए उसने तैयार करने का वादा किया है। अब उस भोज में उसने हमें आमंत्रित किया है, वो दावत दी है कि आओ, तुम्हारे लिए मैंने भोज तैयार किया है। और यही वाकया, इस बड़े भोज का वाकया हम लोग पवित्र वचन में से देख लेते हैं कि लूका की इंजील इसका 15वां अध्याय और 15 वचन से आगे हम इस वाकया को पढ़ते हैं। उसने उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने यह बात सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दासों के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेज दिया, आओ, अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने के लिए जाता हूं।
मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है और इसीलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दासों से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, ढूंढों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसे ही किया गया है, और फिर भी जगह बाकी है। स्वामी ने उनसे कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके लिया, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। आमीन। खुदावन के कलाम को पढ़ा जाना, सुना जाना और समझा जाना आशीषमय हो। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा का कलाम तो हमने अभी जो जिंदा कलाम है वो पढ़ लिया, और खुदा हमसे क्या चाहता है इस कलाम के जरिए तो आप और मैं भी समझ सकता हूं। एक वाकया मेरे जिंदगी में भी ऐसे ही हुआ। आज 40 साल पूर्व मेरे जवानी की बात है, जब मैं इंडियन एयरलाइंस में एक साधारण पद पे काम करने वाला एक कर्मचारी था, और उस कंपनी में मैं काम करता था। लेकिन वहां का एक बड़ा मेरा मैनेजर था। उस मैनेजर ने मुझे बुला के एक बार अपने ऑफिस में कहा कि सैमसन, तू इस बंबई शहर में रहता है, क्या तेरा परिवार यहाँ है? मैंने कहा, हाँ सर, मेरा परिवार भी यहाँ है। तो उसने कहा, देखो, बॉम्बे में एक बहुत बड़ी सर्कस आई है, और वो जर्मनी सर्कस है, वो जर्मन से आई हुई है। मैंने कहा, सर नहीं मालूम मुझे। लेकिन उसने कहा, हाँ जर्मनी सर्कस है, वो आई हुई है, और उन लोगों ने जो है वो सर्कस का ऊंचे दर्जे का वीआईपी पास मुझे दिया है, लेकिन मैं जा नहीं सकता, उसका आनंद मैं नहीं ले सकता हूं। तू तेरे परिवार के साथ जाएगा क्या सर्कस देखने? मैं बोला, सर इससे खुशी की और बड़ी बात क्या हो सकती है, आप मुझे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। और जब ड्यूटी खत्म हुई और मैं अपने घर चला गया, और मैंने घर वालों को घर में जाके जब ये वाकया सुना है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और देखो एक बड़ी सर्कस यहाँ बॉम्बे में बांद्रा में आई है जो जर्मन से है, और उसका टिकट खरीदने के लिए जो है बहुत पैसे लगते हैं, और टिकट भी मिलता नहीं है, बुकिंग करना पड़ता है 2-2 महीने पहले। तो मेरी माता थी, मेरे पिता थे, मेरे भाई बहन थे, बड़े खुश हो गए और खुशी के मारे उछलने लगे। ये इतने बड़े सर्कस में
आज हमको शामिल होना है और ये सर्कस का आनंद लेना है। तो खुशी का ऐसा माहौल मेरे घर में एक तैयार हो गया है कि वो समझने और पूछने के परे था। और मैं भी बड़ा खुश हो गया। मैं खुश तो इसलिए हुआ कि वो वीआईपी जो पास मुझे मेरे मैनेजर ने दिया था उसके लिए मैंने कुछ खर्चा नहीं किया, फुकट में मेरे को मिल गया सारे परिवार के साथ जाकर देखने के लिए। मैं भी बड़ा तैयार हो गया, मेरे घर वाले तैयार हुए, हम लोग जो है साधारण लोग थे, हम चले गए। जब गेट पे चले गए सर्कस के तो उसने हमारा पास देखा और उसने कहा कि आप ये गलत गेट पे आ गए। ये गेट तो वो जो है वो साधारण लोगों के लिए है, आपका पास जो है वो वीआईपी है, वो रेड कारपेट से आपको जाना पड़ेगा अंदर। हम लोग बहुत खुश हो गए कि हम साधारण लोगों की तरफ से नहीं बल्कि वो रेड कारपेट की तरफ से इस सर्कस के द्वार से अंदर हम दाखिल होने वाले हैं। और मेरे सारे परिवार के साथ हम चले गए और चले गए, देखे तो जो पास वीआईपी पास मुझे वो मेरे मैनेजर ने दिया था वो अव्वल दर्जे का था, एकदम नजदीक था और कालीन बिछाए थे और सोफे लगे थे और आलीशान से ऐसे कालीन बिछा के जो है वो आराम से बैठकर मजा लेने के गद्दे बिछाए थे। उसके ऊपर जाके मैं और मेरा परिवार बड़े आनंद से खुशी के साथ बैठ गए और देखने लगे आगे पीछे कि साधारण लोग कहाँ बैठे और हम लोग कहाँ बैठे। खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, आनंद ही आनंद और खुशी ही खुशी। उसके दौरान हमको खाने पीने के लिए भी फ्री मिला। अब वो खाने पीने के लिए ला रहे थे तो मुझे डर लग रहा था, बोला अभी वीआईपी इसमें हम लोग बैठे हैं, अब ये खाने के पैसे पूछेगा तो उतने पैसे है कि नहीं मेरे जेब में इसको देने के लिए। जब खाना आता रहा, पीना आता रहा, कोल्ड ड्रिंक आती रही, ये आता रहा, आइसक्रीम आता रहा, खाते रहे हम लोग, लेकिन अंदर से एक डर सता रहा था कि कहीं बिल बना के दे दिया तो सैमसंग की जेब में पैसा है कि नहीं इसको भरने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो वीआईपी पास के अंदर ही सब खाना पीना सब कुछ था और बड़े प्रतिष्ठित लोग जो है मेरे आगे पीछे मेरे परिवार के बैठे थे, जो माने गिने चुने बॉम्बे के लोग थे, मंत्री थे, संतरी थे, बड़े कमिश्नर पोस्ट के लोग थे। क्योंकि ऐसा होता है जब ऐसे प्रोग्राम का आयोजन होता है तो ऐसे प्रोग्राम में जानबूझकर बड़े लोगों के लिए ऐसे फ्री में सुविधा मिलती है। वो सुविधा मेरे मैनेजर को उस कंपनी के मालिक ने दी थी जो जर्मनी सर्कस थी, लेकिन वो बेचारा उसका लाभ ले नहीं सका और मैं और मेरा परिवार उसके काबिल नहीं थे। वो हमको मिला और हमने उसका लाभ ले लिया। जब दूसरे दिन मैं काम पर वापस आया तो मेरे मैनेजर ने मुझे पूछा, अरे सैमसंग कल गया था क्या, तूने इस्तेमाल किया क्या वीआईपी पास? मैं बोला सर आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया, आप कितने अच्छे आदमी है कि आपने मेरे को और मेरे परिवार को कितने बड़े जगह में ले जाके बिठा दिया और ये सर्कस का आनंद लेने के लिए मजा लेने के लिए आपने ये अवसर दे दिया। खुश हो गए मेरे माता पिता, मैं भी खुश हो गया। आगे देखा वो चीफ मिनिस्टर बैठा है, पीछे देखा कमिश्नर लोग बैठे हैं, इधर वो बैठा है उधर वो बैठा है, खाना आ रहा था पीना आ रहा था, फ्री में हम खा रहे थे, मजा कर दिए। मजा कर क्या है, वो मैनेजर ने मेरे सुना और उसने कहा, अरे सैमसन मैं कितना मूर्ख आदमी हूं, मैंने तुझे पास क्यों दे दिया मैं क्यों नहीं गया मेरे परिवार के साथ इस आनंद में। हाँ मेरे प्रिय प्यारे भाइयों, ये वाकया, ये उदाहरण, यह सीख बाइबल में से हमको ऐसी मिलती है कि हमारे परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम करता है हमारे लिए उसने ऐसे भोजन का आयोजन किया है जो हमें वो स्वर्ग में देना चाहता है। हमारे लिए उसने ऐसी तैयारी बना के रखी है
और जब ये सब तैयारी उसने की है तो वो हमें बुलाता है कि आओ आओ, ऐसे ऐसे भोजन में, ऐसे आनंद में है दुनिया के लोगों, तुम आओ। लेकिन जैसा बाइबल में हमने पढ़ा था कि वो पहले व्यक्ति ने कहा, जब उसको बुलाया, उसने ये पृथ्वी पर से बुलाया वो धनी व्यक्ति को, ये पहले साधारण व्यक्ति था, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर से उसने दुआ की और बहुत कुछ मांगा और उसको प्रभु ने दे दिया। जब दे दिया, सब कुछ मिल गया उसके पास, तो संसार की बातों में वो लगा रहा। उसने जमीन खरीदी, उसने खेती खरीदी, उसने बिजनेस चालू कर दिया, उसने ये चालू किया, उसने वो चालू किया। जब प्रभु ने उसको बोला कि अरे तेरे लिए तो मैंने भोज तैयार किया, तू आ जा, तो प्रभु से वो बहाने करने लगा, प्रभु अभी तो मैं खेती कर रहा हूं, आज खरीदी है वो संसार के बस वो बातों में लगा रहा और वो परमेश्वर के बुलावट को उसने तुच्छ समझा। प्रभु को बहुत दुख लगा, अरे मैंने जब इसको सब कुछ, इसके पास कुछ नहीं था, इसने मांगा और मैंने सब कुछ दे दिया, तो बस ये इसमें लगा ही है, जब मैं बुलाता हूं तो ये आता ही नहीं है। चलो प्रभु बोला कोई बात नहीं है, दूसरे को बुलाते हैं हम लोग। तो दूसरे को भी प्रभु ने जब उसको बुलाया तो दूसरे से कहा कि आ जाओ, उसके दास के जरिए बुलाया, उसके दास उसके पास आए और बोले चलो मालिक ने आपको बुलाया, भोजन तैयार है, आपको खाली जाना है और भोजन में शामिल होना है। तो दूसरे वाले ने भी पहले वाले जैसे बहाने उन सेवकों से किए जो मालिक ने भेजे थे बुलावे के लिए। उसने कहा कि भाई बुलावा तो आया है भोजन का, दावत का, खाने का, लेकिन क्या करूं, मैंने 5 बैल जोड़ी खरीदी है। 5 बैल जोड़ी मतलब 10 बैल मैंने खरीदे हैं, और जरूरी है कि मैं उस तबेले में जाऊं जहां बैल रखे हैं और बैलों को परखूं, देखूं, जांचूं कि वो मेरे खेत में काम करने के लायक है कि नहीं लायक है, कि उससे कुछ मुझे लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और उसने वो दासों से कहा कि मालिक को बोल देना, मुझे माफ कर देना, मैं नहीं आ सकता हूं क्योंकि ये बैलों का काम मुझे करना है। जाके मालिक के सेवक लोगों ने मालिक को बता दिया कि दूसरे ने भी आने से इनकार कर दिया। तब प्रभु ने कहा, मालिक ने कहा कि कोई बात नहीं, चलो और तीसरे के पास चल जाओ। वो तीसरे के पास जाओ आप और उसको कहो कि भोज तैयार है और केवल आओ, भोज में शामिल हो जाओ और भोज खाओ और आनंद करो, मेरे साथ आनंद करो। जब वो तीसरे के पास वो सेवक लोग आए, वो धनी के, और तीसरे को कहा कि चलो भाई आपको जो है वो बुलाया है मालिक ने भोजन करने के लिए, खाने के लिए, आनंद करने के लिए। तो उसने सेवकों के हाथ से वो संदेशा मालिक को भेजा कि अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है, मेरी दुल्हन घर में आई है और मैं भी नया नया दूल्हा हूं, मेरी तो हल्दी अभी धुली नहीं है और मैं अपने पत्नी के साथ और बस आनंद कर रहा हूं और मैं आ नहीं सकता अभी पत्नी का आनंद ले रहा। जाके सेवक लोगों ने खुदा को, बाप को, मालिक को, जिसने भोजन तैयार किया था, जाके बोल दिया कि उसने तीसरे ने भी ऐसी कहा। लेकिन तीसरे ने जब ये पत्नी के बारे में आनंद करने के लिए कहा तो उसने माफी भी नहीं मांगी। वो दोनों ने तो खुदा बाप से माफी मांगी, यह मालिक हम लोग नहीं आ सकते, हमें माफ कर दे। लेकिन तीसरे ने, वो तो इतना मशगूल हो गया दुनियादारी में कि उसने माफी मांगना भूल गया प्रभु से वो। तो यह है परमेश्वर का वचन और यह है इस संसार की जो है अभिलाषा और ये आकर्षण है। जब हमें प्रभु सब कुछ इस पृथ्वी पे देते हैं तो उसके बुलाहट को हम जो है निकम्मा साबित कर देते हैं।
वो एक ऐसी बुलावट है जो हमें अबदियत के लिए उसने दी है, बुलाया है, वो भोज तैयार किया है। वो भोज जो है वो स्वर्ग राज को दर्शाता है कि परमेश्वर हमें स्वर्ग राज के उस बड़े आनंद के लिए बुलाता है। लेकिन इन संसार के अभिलाषाओं में फंस के हम परमेश्वर के उस बड़े वरदान का जो है वो त्याग देते हैं, उसको मानते नहीं है, उसको लेने को हम तैयार नहीं है। और प्रभु हमसे नाराज होता है। तब उसने अपने दासों से क्या कहा? अरे ये तीनों के तीनों ने भी जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जिनको मैंने भेजा था, जिनको बुलाया था, इनको तो मैंने निमंत्रण दिया था मेरे भोज में आने के लिए। अब ये तीनों टाइप के लोगों ने जो है इनकार कर दिया आने से। तो जो दास वापस चले गए थे वो मालिक के पास, तो मालिक ने उनसे कहा ठीक है, वो तीनों की तीनों नहीं आते तो उनको छोड़ दो। अभी वो इस भोज में दाखिल नहीं हो सकते हैं। अब बाजारों में जाओ, गलियों में जाओ, सड़कों पे जाओ, ऐसे लोगों को लेके आओ जो कंगाल है, जो ढूंढे हैं, जो लंगड़े हैं, जो बीमार है, जो लाचार है, जो गरीब है, जो दीन है, जो नम्र है, इस पृथ्वी पे दुख और कष्टों में पड़े रहे, ऐसे लोगों के लिए इस बड़े भोज में लेके आओ। और उन दासों ने वैसे ही किया और वो मालिक के बड़े भोज में उनको लेके गए, ऐसे लंगड़े लूलों को और ये कंगालों को, अंधों को। और जब उनको दाखिल कर दिया भोजन में, बड़े भोजन में, बड़े वो प्रोग्राम में, तब सेवक लोगों ने अपने मालिक से कहा है प्रभु, ऐसे सारे लोग जैसे आपने बताए थे हमने सबको जमा करके लाया, लेकिन फिर भी अभी जगह बाकी है, अभी भी जगह है, अभी भी खाना पूरा है, अभी भी आनंद लेने के लिए बहुत इसमें लोग शामिल हो सकते हैं। तो प्रभु ने कहा फिर से जाओ और ऐसे को ढूंढ के ले आओ सड़क पे से। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह परमेश्वर का वचन, यह परमेश्वर की योजना, यह परमेश्वर की मनसा, ये कितनी मनुष्य के लिए महान है कि वो हमें बुलाना चाहता है, बुलाता है। उसके स्वर्ग राज से कि जो पृथ्वी पर जो हमें आनंद मिलता है उसे कहीं गुना ज्यादा आनंद हो उसके पास है। उस आनंद में जब वो शामिल होने के लिए हमको बुलाता है, तब हमारे पास ये दुनिया के उलझनों से समय नहीं होता और हम साफ उसका इनकार कर देते हैं और प्रभु से माफी मांगते हैं। और वही परमेश्वर का जो विरोधी है शैतान, फिर हमको वहीं नरक में ले जाता है। अब भोजन तो नहीं है, लेकिन दूसरी कुछ चीज है उसके पास खाने के लिए, हर हमेशा के लिए मिलती है। लेकिन ऐसे लोगों को जिनको प्रभु ने बुलाया नहीं है, जिनको दावत नहीं दी है, ऐसे लोगों को प्रभु बुलाता है और वो लोग जाते हैं और उस आनंद में शामिल होते हैं और स्वर्ग राज के मालिक बन जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर जो है वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। जब हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं तो उसके बेटी बेटियां हो जाते हैं, और केवल इतने ही नहीं बल्कि उसके वारिस हम बन जाते हैं। जब भोज में हम शामिल होते हैं तो एक राजकुमार के जैसे हम हो जाते हैं स्वर्ग राज में। ये मौका, ये खुशी, ये दावत उसने हमें मिली है, इसमें शामिल हो जाइए। खुदावंद बाप हमको ये दावत देता है, इसका आनंद उठाइए। शायद ये फिर से मौका हमको ना इस जिंदगी में मिले। यही खुदावंद में आपसे मेरी विनती है कि तौबा करे, पश्चाताप करे, खुदावंद के पास आए और उसके स्वर्ग राज के मालिक
हमेशा के लिए बने। यही खुदावंद का वादा है। आमीन।